हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुष्मिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एडयूएसडी। आज करेंगे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी और टॉपिक सिनोनिम्स ही रहेगा। 29 पार्ट है, 28 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसने भी वो 28 पार्ट्स नहीं देखे हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सुष्मिता त्यागी ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, एजुकेशन एडयूएसडी फेसबुक पेज है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज accomplish. फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? accomplish. accomplish वर्ड एक वर्ब है, क्रिया है। क्रिया क्या होती है? जो काम का होना बताती है कि कोई भी काम क्या हो रहा है, समाप्त, मतलब खत्म करना किसी भी काम को। accomplish का मतलब क्या है? समाप्त करना, मतलब खत्म कर देना, एंड कर देना, राइट। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट दैट यू प्लान टू डू, मतलब कोई ऐसा काम जो आपने प्लान किया था कि यार ये काम बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको करूंगा, उसके लिए प्लानिंग की थी। तो तब प्लानिंग की थी, अब क्या कर चुके हो? उस काम में सक्सीड हो गए हो, मतलब आपने वो काम समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। उसी को अकम्प्लिश कहते हैं कि आपने एक बहुत मुश्किल से काम को चुना। जैसे कि आपने कहा कि अच्छा ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, कोई नहीं मैं देखता हूं। तो तुमने क्या किया कि इस एग्जाम को मैं निकालूंगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उस डिफिकल्ट काम के लिए, उस डिफिकल्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, प्लानिंग करना शुरू कर दी। और फाइनली ऑब्वियसली जो हार्ड वर्क करेगा तो सक्सीड तो होना ही है, सक्सेसफुल तो होना ही है। तो आपने वो काम क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट दैट यू प्लान टू डू, कोई मुश्किल काम जो आपने प्लान किया था, अब आप उसे समाप्त कर चुके हो, दैट इज अकम्प्लिश। पिक्चर में देखिए कि ये लड़की है, जो भी है ये, ठीक है, और बहुत एक्साइटेड है, मतलब बहुत खुश है। तभी तो हम हाथ ऐसे बाहें फैलाते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तभी तो फैलाते हैं बाहें, कि भाई इस तरह से हाथ ऊंचे करना कि यार मैंने जो काम लिया था डिफिकल्ट काम, वो समाप्त कर चुका हूं, एंड कर चुका हूं, अकम्प्लिश कर दिया। इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। अचीव, अचीव बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब कि आपने ये काम लिया, यार मैंने जो सोचा था वो मैंने अचीव कर लिया, मतलब जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो समाप्त कर लिया मैंने, कंप्लीट कर लिया। कैरी आउट, एग्जीक्यूट, डू, अटेन, राइट, इफेक्ट, परफॉर्म, फिनिश, खत्म, रियलाइज। तो ये थे अकम्प्लिश वर्ड के सिनोनिम्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज कर्जरी। कर्जरी वर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है, नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और इसका मतलब क्या है? सरसरी, मतलब क्विक एंड शॉर्ट, डन इन ए हरी। मतलब जैसा आप ये बुक देख सकते हैं कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो कभी कोई बच्चा तो बहुत फोकस होकर पढ़ता है, ठीक है, समझ समझ के एक एक लाइन को समझ रहा है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बुक सामने आ गई, बस उन्हें ये है कि जल्दी जल्दी ना, मतलब जल्दी में होते हैं, और ना ये है कि बस फटाफट से मम्मी ने कहा पढ़ना है तो लेके बैठ गए हैं, और ये सरसरी सी बस निगाहें मार ली ऐसे, कम टाइम में फटाफट से उस बुक के कुछ पार्ट को उन्होंने पढ़ लिया। तो उसे कहेंगे सरसरी, मतलब लापरवाह तरीके से तुमने वो काम किया है। तो उसी वर्ड के लिए यूज होता है कर्जरी, ठीक है। कर्जरी वर्ड का मतलब क्या है? कि लापरवाह तरीके से कोई काम करना। और इसके सिनोनिम्स है सुपरफिशियल, राइट, परफंक्टरी, पासिंग, स्केची, कैजुअल, कैजुअल वही तो होता है कैजुअल तरीके से, हेस्टी, हरिड, जल्दी में, ऑफ हैंड, शैलो एंड केयरलेस, लापरवाह, केयरलेस, ठीक है। तो कर्जरी वर्ड का मतलब क्या है? सरसरी।
लापरवाह तरीके से किसी काम को आपने खत्म कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड इज, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, ठीक है। थर्ड वर्ड इज कल्मिनेशन। कल्मिनेशन वर्ड एक नाउन है, संज्ञा है, और इसका मतलब है पराकाष्ठा, या कह सकते हैं सर्वोच्च। आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख लेते हैं, टू रीच इट्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड, मतलब अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर पहुंच जाना। जैसे पहाड़ होते हैं तो ऊंची चोटी होती है ना, बिल्कुल आपने चढ़ना शुरू किया, अब आप कहोगे यार मैं तो वहां इस पर्वत की पराकाष्ठा पर पहुंच गया हूं, मतलब मैं सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, या फिर बोल सकते हैं पर्वत तो यार मतलब बहुत ऊंचा है, इसकी चोटी बहुत ऊंची है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो उसे कहते हैं पराकाष्ठा, मतलब चरम बिंदु, राइट। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, टू रीच इट्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड, उसके हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर पहुंच जाना, दैट इज कल्मिनेशन, राइट। कल्मिनेशन वर्ड नाउन है, ठीक है, और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। क्लाइमेक्स पर पहुंच, कहते हैं ना क्लाइमेक्स, कि इसके चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है, मतलब पराकाष्ठा पर। अपजी, पिनिकल, पीक, पीक होता है ना ऊंची चोटी, ऊपर बिल्कुल सबसे ऊंचा। कंप्लीशन, कंप्लीट कर लिया। एक्मे, समिट, एपेक्स, ज़ेनिथ, कंज्यूमेशन, तो ये थे कल्मिनेशन वर्ड के सिनोनिम्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक वर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है, और नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बताता है स्पोरेडिक वर्ड, और इसका मतलब है कभी कभी, मतलब ओकेजनली होने वाला, मतलब कभी कभी होने वाला। रिकरिंग इन स्कैटर्ड एंड इरेगुलर, जैसे आप ये देख सकते हैं कि इतने बादल जो आसमान में होते हैं तो वो कभी कभी ही हमें दिखाई देते हैं, या तो बहुत मौसम खराब हो, है ना, इस तरह से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इस पिक्चर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना खूबसूरत नजारा तो कभी कभी ही आप देखते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर बात करते हैं कि क्लाउड्स की, कि इस तरह के क्लाउड्स हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, ऑकेजनली देखने को मिलते हैं। तो स्पोरेडिक वर्ड का मतलब क्या है, कभी कभी, राइट। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं ऑकेजनल, इरेगुलर, इंटरमिटेंट, रैंडम, मतलब कभी कभी, स्पास्मोडिक, फिटफुल, रेयर, इनफ्रीक्वेंट, अनकॉमन, इरेटिक। तो ये थे स्पोरेडिक वर्ड के सिनोनिम्स। थोड़े से मुश्किल वर्ड्स हैं, डेली वीडियो को देखेंगे तो मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि एक बार हम देखते हैं तो हर चीज़ मुश्किल लगती है, बट जब उसे डेली डेली रिवाइज करोगे, उसके मीनिंग को समझोगे कि हिंदी मीनिंग क्या है, राइट, पिक्चर देख के समझोगे अच्छा ये है, तो आपको सारे वर्ड्स बहुत इजी भी लगने लग जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो एकदम से तो मुश्किल लगता ही है थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है, फिर एक टाइम बाद इजी भी लगने लग जाता है। क्रैश, फिफ्थ वर्ड इज क्रैश। क्रैश वर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है, नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बताता है, कोई भी चीज के अत्यंत मूर्ख, मतलब स्टूपिड, शोइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब आप शो कर रहे हो कि आप कुछ नहीं समझ रहे। मूर्ख लोग वही तो होते हैं, उन्हें कितना ही समझा लो, मम्मी बैठा के किसी बच्चे को समझाया जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसे कहते हैं क्रैश। ये पिक्चर में देखिए, ये लग रहा है ना कुछ मूर्ख टाइप, मतलब ऐसा कर रहा है जैसे इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अदर वर्ड्स क्या है, ग्रॉस, कॉर्स, रूड, क्रूड, वल्गर, रफ, बुरिश, अनरिफाइंड, अनकूथ एंड टेस्टलेस। जिसे कुछ समझ नहीं आता, अत्यंत मूर्ख किस्म का इंसान होता है, ठीक है। बेवकूफ, बेवकूफ भी यूज कर सकते हैं, दिमाग से लेस, बैठा के समझाते रहो, समझेगा नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा हो जैसे उसको, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 वर्ड्स। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो कि कुछ इंपॉर्टेंट था तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएंगी। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहे। जो भी वर्ड्स अब तक कराए हैं, इतने सारे वर्ड्स मैंने करा दिए, तो सबकी क्या करें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।